अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये है। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी एहसास बर्तरी और एहसास कमतरी के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि बच्चों को अगर हम जो बच्चे तंग हो रहे होते स्कूल में या परेशान होते हैं, अकेले होते हैं स्कूल में, अक्सर वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और जो उनको तंग कर रहे होते हैं वो एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं। लेकिन ये एहसास बर्तरी और एहसास कमतरी है क्या, और कौन लेकर आया था इसको लेकर आए थे अल्फ्रेड एडलर। उन्होंने ये कहा था कि इंसान जो है वो या तो पूरी तरह से लोगों के दरमियान खुलने मिलने वाला होता है, और उसको कोई ऐसा उसको चीज़ों के दरमियान तवाज़ुन रखना होता है। उसको अपनी खामियों का भी पता है, उसको अपनी खूबियों का भी पता है। लेकिन जिनको एहसास कमतरी होती है वो सिर्फ अपनी खामियां देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे अंदर क्या चीज़ गलत है। वो अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाते, और वो उसी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान रखते हुए काफ़ी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जिनको एहसास बर्तरी होता है ना, उनको भी काफ़ी हद तक एहसास कमतरी होती है। उसका एहसास शायद उनको उतना नहीं होता जितना कि शायद एहसास कमतरी वाले लोगों को होता है। एहसास बर्तरी वहाँ से आती है जहाँ हम लोग हर चीज़ को अपनी तरह से लेके चलना चाहते हैं। मसलन ये कि जैसे ये बच्चे जो तंग करते हैं दूसरे बच्चों को, अकेला छोड़ देते हैं उनको, उनसे दोस्ती नहीं करते, वो शायद और उनको हर वक्त बताते रहते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और उसके ऊपर किसी तरह की अपना एक जोर रखना चाहते हैं उसके ऊपर। उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं एहसास कमतरी है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये बच्चा, जैसे आमना करीम ने बहुत अच्छे से कहा था कि वो बच्चा हमसे अलग है, तो हम उसको अपनी तरह का कैसे बनाएं, या फिर उसको अपने से कम करें कैसे। क्योंकि अब उनको लगता है कि अब वो हार मान ली, क्योंकि वो उसको बदल नहीं सकते और वो उनके कहने पर चल नहीं सकता। तो अब क्यों ना हम उसको कम करें, उसको हम इतना नीचे गिरा दें कि वो कुछ कर ही ना सके। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर ये चीज़ हो कि हमारे साथ तो हर कोई चलना चाहता है, यही एक बच्चा क्यों है जो हमारे साथ नहीं रहता, हमसे दोस्ती नहीं करता, चले हम इसको तंग करते हैं। ये चीज़ बच्चों में आम इस तरह से ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा बड़ों में भी आम होती है। अक्सर हम लोग काम करने वाली जगहों भी आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो हड़बड़ाए हुए होते हैं कि उनसे काम नहीं हो रहा, और कुछ लोग होते हैं कि मैं तो ये करवा दूंगा। ऐसे यहाँ से ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इनको बेहतर समझने के लिए और ये समझने के लिए कि अल्फ्रेड एडलर ने और मज़ीद क्या कहा है एहसास बर्तरी और कमतरी के बारे में, हमें देखना होगा। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तभी से वो अपने आप को सभी की नजरों में कम समझता है। उसको एहसास कमतरी का एहसास होता है कि ना वो अपने बड़ों की तरह चल सकता है, ना बोल सकता है, और ये एहसास कमतरी वाजिब है। लेकिन जब जब वो बड़ा होता है और वह एहसास कमतरी उसके साथ बड़ी होती चली जाती है, तब ये मसला बन जाती है। और अक्सर इस मसले को छुपाने के लिए या तो लोग दूसरों से दूर हो जाते हैं या फिर उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और ये एहसास कमतरी जब गहरे से गहरा होता जाता है, वो इंसान के ज़हन पर असर करता है, और ये ज़हनी कैफियत उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर करती है बहुत बुरी तरह, कि वो ज़िंदगी जी ही नहीं पाता सही से। ये कैसे पता चलता है कि किसी को एहसास कमतरी है?
احساس کمتری کی علامت میں یہ شمار ہوتا ہے کہ وہ شخص ہارنے سے بہت ڈرے گا. شاید وہ چیز ہی نہ کرے جس سے وہ ڈرتا ہے کہ وہ ہار جائے گا. اگر کسی بچے کو بورڈ پہ سم سالو کرنے کو دیں اور وہ بچہ جو ہے جواب لکھنے کے بجائے وہاں پہ تھر تھر کانپنے لگے یا وہاں سے بھاگ جائے کیونکہ اس کو لگے اس کے حساب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کہیں غلطی ہو نہ جائے, کہیں اس نے جواب غلط تو نہیں نکالا, وہ اس قدر ڈر جائے گا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گا, وہ جواب ہی نہیں لکھے گا اس کا. اکثر یہ لوگ اپنے احساس اور جذبات کی قدر ہی نہیں کریں گے اور نہ ان پہ دھیان دیں گے. اگر ان کو کہیں پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے, کسی چیز سے ان کو دکھ پہنچا ہے, تو وہ اس کا اظہار کریں گے ہی نہیں. جن کو احساس کمتری ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کی توجہ کے منتظر رہتے ہیں, پھر چاہے وہ جھوٹ موٹ کی چوٹ لگانا ہو یا جھوٹ موٹ کا بیمار ہونا ہو. احساس برتری وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہر طرح سے ان سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. اکثر آپ کو لگے گا یہ انسان بہت ہی خود غرض ہے یا خواہ کا روپ دکھاتا ہے, اس لیے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا احساس ہے, لیکن وہ اس کو اسی طرح چھپاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر رکھے. یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی کو احساس برتری ہے؟ جن کو احساس برتری ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپنی غلطیاں مانتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. وہ سمجھیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ دکھانے کی بھی وہی کوشش کریں گے کیونکہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ وہ بہترین نہیں ہے, لیکن وہ خود کو بہترین دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت ملائیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ ان کو پسند کریں اور ان کو بولیں کہ تم بہت اچھے ہو. تو وہ جب بھی کسی کو زیادہ اہمیت ملتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ خود کو یہی دیکھیں گے, ان سے ملتے ہوئے دیکھیں گے کہ آخر ان میں کیا ایسا ہے جو مجھ میں نہیں ہے, کیوں ان کو اہمیت دی جا رہی ہے. یہ لوگ ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ یہ اپنا زور اور اپنا روب ہر جگہ بنائے رکھیں, اور اگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا تو یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جب نوکری کے لیے بھی جائیں گے تو ہمیشہ بڑی سی بڑی پوزیشن کے لیے جائیں گے, اور جب ان کو وہ مل جائے گی تو وہ سب پر اس طرح روب جمائیں گے کہ لوگ ان سے پریشان ہو جائیں گے. الفریڈ ایڈلر نے کہا کہ اس دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 3 وہ جن کو احساس برتری اور احساس کمتری ہوتا ہے, اور چوتھا وہ جس کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ لوگوں سے ٹھیک سے ملتا ہے اور اس کو باقاعدہ دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے. پہلی طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں, ان پر اپنا زور آزما کر, اپنا روب آزما کر. اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ بس دنیا ان کے اشارے پہ چلے, چاہتے ہیں کہ جس طرف وہ بولیں اس طرف سب چلیں. ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کچھ, ان کو نہیں سننا, اور ان کو کبھی بھی اپنی مخالفت میں کوئی کھڑا نہیں چاہیے ہوتا. یہ لوگ لوگوں پر اس لیے حاوی ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ حاوی نہیں ہوئے تو لوگ ان پر حاوی ہو جائیں گے. وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے اختلاف میں کھڑا ہو گیا تو وہ کیا کریں گے. مجھے یہ کام کل تک پورا چاہیے ہے, تو مطلب مجھے چاہیے ہے.
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉस ने मुझे ही काम देते हैं किसी को भी। आप सब मेरे अंडर काम कर रहे हैं, आपको पता है ना। तो मुझे ये काम कल तक चाहिए, वरना मुझे सबको पता है कि क्या हो सकता है। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है इस काम के लिए 1 हफ्ता मिला था मुझे, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये काम हर हाल में कल करना है। कल तक मुझे ये काम चाहिए है पूरा। समझ में आ रहा है आप सबको? अब जा सकते हैं। शुक्र है ये लोग करने के लिए तैयार हो गए। अगर ये लोग मेरे अंडर ना होते तो मैं पता नहीं क्या करती, मुझे तो ये काम होता ही नहीं। चलो अच्छा है, इनको काम दे दिए, कल तक हो जाएगा। बॉस भी खुश हो जाएंगे, 1 हफ्ते से पहले काम होके दे दिया। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरों पर मुनहसर होते हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को बस देते जाएं चीजें। ये लोग हर वक्त किसी न किसी के सहारे की तलाश में होते हैं। इनको लगता है कि अगर इनको लोग छोड़ के चले गए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको हर वक्त किसी न किसी के आसरे पर बैठना होता है। बस इनको लोग चीजें देते रहे, लेकिन ये किसी को कुछ वापस नहीं कर सकते। ये लोग समझते हैं कि ये खुद किसी काम के नहीं है। जब तक उनके साथ कोई ना खड़ा हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इनका हर काम, हर एक चीज किसी भी काम की नहीं है और लोग उसको नजरअंदाज कर देंगे जब तक कि उनको किसी और की मदद ना मिले या कोई उनके लिए कुछ करे नहीं। मुझे प्लीज अपना नोट्स दे दोगे? पता है ना मैं क्या से, पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान होता है, मैंने लिखे ही नहीं नोट्स। मुझे किस तरह दे दोगे नोट्स प्लीज? एग्जाम्स तो नजदीक है, मुझे पता है तो मैं पढ़ने मैं फोटो कॉपी करवा दूंगी। प्लीज मुझे दे दो प्लीज। मगर मैं किस तरह थैंक यू करूँ? थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे नोट्स दे दिए। थैंक यू सो मच। मैं फोटो कॉपी करा के दे दूंगी। शुक्र है कि इसने मुझे अपने नोट्स दे दिए। मेरे नोट्स कहाँ इतने अच्छे होते हैं। अव्वल तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो शायद इतना अच्छा पढ़ भी नहीं सकती जितना अच्छा ये लोग पढ़ते हैं। इसके नोट्स मिल गए तो शायद कुछ पास हो जाऊंगी, वरना तो। मैंने लगाव वाली वीडियो में बताया था कि एक लगाव ऐसा होता है जिसमें लोगों अपने अपनों से भी दूरी इख्तियार करते हैं। वो प्यार नहीं दिखाते जो दिखाना होते हैं, वो घबराते हैं। उसी तरह से ये लोग भी, तीसरी तरह के ये लोग जो एडलर ने बताए हैं, ये भी लोगों से दूर रहते हैं। कभी भी कोई भी दावत होती है या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, कोई भी बड़ी चीज होती है, उसमें ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग घबराते हैं, लोगों से दूर रहना चाहते हैं। और अगर ये लोग चले भी गए किसी दावत में तो ये आपको हमेशा अकेले अलग से बैठे नजर आएंगे। ये बात नहीं करेंगे किसी से। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग समझते हैं अगर किसी से बात करने लगेंगे या कहीं पर भी जाएंगे, ये अपना मजाक बना देंगे। लोग समझेंगे ये कितने बेवकूफ हैं, इन पे हंसेंगे। इस डर से, इस सोच के साथ वो बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। क्या बात करूँ? मुझे ढंग से बात करनी कहाँ आती है? मुझे फोन पकड़ा दिया, मैं क्या बात करूँ भाई? मुझे नहीं समझ पा रही क्या बात करनी। मुझे बात ऐसा होती नहीं है। मुझे फोन पकड़ा दिया, मुझसे नहीं बात, मुझे बात नहीं करनी। ये मुझे बात नहीं करनी। मुझे ढंग से बात होती नहीं है। पता है मैं फोन भी कितना पूरा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। आप नहीं, मैं बात नहीं कर। पता भी है मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है और ना मुझसे ढंग से बात होती है। पता नहीं क्यों मुझे फोन पकड़ा देते हैं हर वक्त। मैं नहीं बात कर सकती किसी से। मैंने पिछली बार भी इतनी बेवकूफाना बातें कर दी थी किसी से। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। चौथी तरह के लोग जो एडलर ने बताया वो होते हैं जो लोगों में बाकायदा दिलचस्पी रखते हैं। ये लोग आपको हर तकरीब में नजर आएंगे
लोगों से घुलना मिलना इनको पसंद है, ये खुद को छुपाएंगे नहीं लोगों से। ये लोग अपने बारे में बताने से हिचकिचाते नहीं है और ये लोग तवाज़ुन रखते हैं। इनको पता है कि इनकी खूबियां और खामियां क्या हैं, लेकिन ये किसी भी एक चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा, हाँ तुम्हारा एग्जाम था ना, कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? अच्छा दे तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिलते हैं। कब मिलते हैं? वीकेंड में मिल लेते हैं, लंच में। चलो सही है, उनको भी नहीं आना। हाँ उनको भी नहीं आना, मजा आएगा। ठीक, चलो सही। अल्लाह हाफ़िज़। हम किस तरह इन एहसासात को खुद से और दूसरों से दूर कर सकते हैं? सबसे पहले ये कि समझने की कोशिश करें कि ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं। क्या आपके बचपन में कुछ ऐसा वाकया पेश आया था जिसकी वजह से आप दूसरों से अपने आप को कम महसूस करते हैं? आप समझते हैं कि जब तक आप लोगों पर हावी नहीं होंगे तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। ऐसा क्या हुआ है जिसका आप पर ऐसा असर हुआ है? दूसरा ये कि अपनी खूबियों पर गौर करें निस्बत की अपनी खामियों पर, क्योंकि जब हम अपनी खामियां देखते हैं तो हम लोग हमेशा यही समझते हैं कि हम दूसरों से कम हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्यों ना एक फहरिस्त बनाए उन सभी चीजों की जो हम अच्छी करते हैं। क्या पता आप पेंटिंग अच्छी करते हो, या आप लिखते अच्छा हो, या आप लोगों से बखुलूस से मिलते हो, या आप सबका खैरात करते हो। जो चीजें अच्छी हैं आप में, उनके ऊपर गौर करें ताकि आप खुश महसूस कर सकें कि आप भी कोई खूबी रखते हैं, कोई अच्छाई रखते हैं। तीसरी चीज ये कि लोग क्या सोचते हैं इस पर गौर नहीं करें, इसकी फिक्र नहीं करें, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ सोचते हैं। वो कहानी है ना कि गधा बाप और बेटे की, जिसमें अगर बेटा बैठ गया गधे पर तो लोग कहते हैं बाप को छोड़ दिया, बाप बैठ गया तो बेटे को छोड़ दिया, दोनों बैठ गए तो दोनों को कहते हैं कि गधे पर जुल्म हो रहा है, और दोनों नहीं बैठे तो कहेंगे बेवकूफ है। तो लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ सोचेंगे। अगर हम इसी की फिक्र करते रहे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ना कहना सीखें, क्योंकि जब हम अपने आप को लोगों से कम समझते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे पास हाँ कहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हम ना क्यों कहें? हमारी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी की अहमियत है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उस पर बोलें, ना बोलें, ना कहें, करें उन चीजों पर ना करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सही नहीं लगती। पांचवी और आखिरी चीज ये कि अपने डर का सामना करें। जैसे मैंने कहा कि किसी को, जिसको एहसास कमतरी होती है, वो हारने से डरता है, तो एक दफा हार के देख लें। हार के क्या होगा? एक दफा दोबारा वो चीज करनी पड़ेगी ना, करके देख लें, क्या पता बेहतर कर लें। क्योंकि हारना जो होता है वो तब तक हारना नहीं होता जब तक आप उस पर बिल्कुल हार मान लें। हार माननी नहीं है, हार कर देख कर दोबारा से कोशिश करनी है कि अब हम सही करेंगे उस चीज को। हार मानना नहीं है, हारना जरूर है लेकिन हार माननी नहीं है, क्योंकि हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, अगर आप इन पांचों चीजों को कोशिश करने के बावजूद भी आपको लगे कि आपको दुश्वारी हो रही है, आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो एक माहिर नफ्सियात से रुजू जरूर करें, क्योंकि ये मुश्किलें आपको आपकी जिंदगी जीने से रोक रही हैं। आपको इन एहसास, जो कि एहसास बरतरी, एहसास कमतरी है, उससे दूर होकर अपनी जिंदगी में लौटना है। ये कोशिशें आप करके देख लें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो एक माहिर नफ्सियात से जरूर रुजू करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने अभी देखा कि
एहसास बढ़तरी किस तरह से होती है और एहसास कमतरी किस तरह से होती है और क्या चीज़ इंसान के जहन में चल रही होती है, आपको अंदाज़ा होगा, या तो खुद के बारे में भी आपको अंदाज़ा होगा कि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे अब, कैसे मैं अपने आप को रोक सकता हूँ। या अगर आपके इर्द गिर्द कोई है इस तरह का, तो आप ये देख सकते हैं मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे बता सकता हूँ कि जो वो कर रहा है वो शायद तो सही नहीं रहता, वो समझ रहा है। अगर कोई अपनी खामियों पे ध्यान दे रहा है तो उसको अपनी खूबियों की तरफ कैसे लेके जाना है। और अगर कोई सोच ही नहीं रहा कि उसको एहसास कमतरी और लोगों में वो हुक्म कर रहा है और उसके जहन में ये ज़्यादा चल रहा है कि अरे मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, तो उसको ये भरोसा जाने को इसमें छोड़ के नहीं जाएगा। और बच्चों में भी ये चीज़ जानना, उनको इतना तहफ़्फ़ुज़ देना, मैंने शुरू से बच्चों के हवाले से ये कहा, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो उनको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ उनको जज्बाती तौर पर, उनको ज़हनी तौर पर, उनको उनके जिस्मानी तौर पर हर तरह से चाहिए। उनका उनकी कोई हिफाजत कर रहा है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और एक छोटी सी घंटी है उसको भी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो किसी और को देखने की ज़रूरत आपको लगती है कि तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा बताने के लिए कि वाकई ये वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा ये कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में और आपको कुछ नया पता चलेगा, नया सीखने को मिलेगा। हमें ये सफ़र जारी रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।